हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है यूरिन का फॉर्म होना। और जो यूरिन बनता है वो किडनी के अंदर बनता है। नेफ्रॉन बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक यूनिट होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। तो उस एक नेफ्रॉन को हमने बाहर निकालना है, देखना है कि नेफ्रॉन के अंदर कौन सा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है और वो प्रोसेस कैसे रेगुलेट हो रहे हैं। तो किडनी के अंदर उस नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बनने के लिए जो पहला प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद जो प्रोसेस होगा वो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, देन ट्यूबुलर सीक्रेशन एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये चार प्रोसेसेस एक साथ होते हैं जो कि आगे जाके फिर यूरिन की फॉर्मेशन कराते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो किडनीज होते हैं उनका मेन मकसद होता है ये यूरिन की फॉर्मेशन करना, हमारे ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड की फिल्ट्रेशन, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किसने ले रखा है? दैट इज़ दी किडनीज। और किडनीज के अंदर कौन? नेफ्रॉन होते हैं, जो कि इनके फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो हमने चार टॉपिक अच्छे से समझने, मैं हर एक टॉपिक का अलग अलग एक लेक्चर बना के आपको अच्छे से समझाऊंगा और फिर लास्ट में इन चारों को मिला के एक ओवरऑल लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीपली जाके क्लियर हो जाएं। और जब भी आप इनको दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। सही हो गया भाई? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन समझना है, पहला प्रोसेस समझते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखिए आपको वर्ड ही बता रहा है। ग्लोमेरुलर का मतलब क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड विद ग्लोमेरुलस। मतलब कि जो ग्लोमेरुलर हमने कैपिलरीज पढ़ी थी, उन कैपिलरीज के अंदर ये वाला मैकेनिज्म होगा। सही है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बुक में भी बताई गई, मैं आपको समझाता हूँ। दैट इज़ द अल्टीमेट किडनीज प्रोडक्ट। अल्टीमेट किडनीज प्रोडक्ट क्या है आप बताएंगे मुझे? अल्टीमेट किडनीज प्रोडक्ट क्या है? दैट इज़ द यूरिन। जो हमारा यूरिन होता है, दैट यूरिन इज़ अल्टीमेट किडनी प्रोडक्ट। इसे आप यूरिन कहेंगे, ठीक है। हमारा यूरिन जो होता है दैट इज़ द अल्टीमेट किडनी प्रोडक्ट, नंबर 1 याद रखिएगा। और ये किस पे बेस्ड होता है? यूरिन जो होता है हमारा, यूरिन इज़ बेस्ड अपॉन यूरिन इज़ बेस्ड अपॉन कौन सी चीज़ों पे ये बेस्ड होता है? दैट इज़ द वेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड। दैट इज़ द वेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड। ब्लड में से वेस्ट कितना रिमूव हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सेकेंड, ये डिपेंड करता है ऑन द अदर फ्लूइड्स एंड आइंस। इट डिपेंड्स ऑन अदर फ्लूइड्स एंड आइंस, याद रखिएगा। तो हमारा जो अल्टीमेट किडनी का प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिन। ये मानते हैं? जी बिल्कुल, हमें तो पता है अल्टीमेट यही होता है। और फिर जो यूरिन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वेस्ट कितना रिमूव हुआ है ब्लड में से, और दूसरे कुछ फ्लूइड होते हैं जैसे कि वाटर वगैरह हो गया, और आइंस इनके ऊपर डिपेंड करता है, बेस्ड करता है हमारा यूरिन जो कि बनता है नेफ्रॉन के अंदर। ठीक हो गया? अभी हम यहाँ पे डिफाइन करने लगे हैं कि भाई है क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है इसको मैं डिफाइन करने लगा हूँ यहाँ पे। द प्रोसेस इज इनिशिएटेड इन द ग्लोमेरुलस। क्या है ये? दिस प्रोसेस इज, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड इन ग्लोमरुलस। और आपको पता है ग्लोमरुलस क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है, द कैपिलरीज अराउंड द बाउमेंट्स कैप्सूल। So this process is initiated in glomerulus when blood is filtered out. When blood is filtered out, when blood is filtered out under hydrostatic pressure, filtered out under हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंदर ब्लड जो फिल्टर हो रहा है, लिविंग द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट। समझिएगा कॉन्सेप्ट, लिविंग द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट, लिविंग द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट एंड अदर कंपाउंड्स, waste and other compounds is glomerular filtrate, This process is called ultrafiltration. This process is called, क्या नाम देंगे आप इसका? is glomerular फिल्ट्रेशन। क्या नाम देंगे आप इसका? दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मैं समझाता हूँ आपको ये डेफिनेशन अच्छे से।
सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जो कि ग्लोमेरुलस में इनिशिएटेड हो, जब ब्लड फिल्टर होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बेसिस पे, जो कि क्या करेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, वेस्ट को और दूसरे कंपाउंड्स को जो है ना वो बाउमेंस कैप्सूल में जो है ना वो भेज देगा, और जिसकी वजह से उस बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड बनेगा उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो वेस्ट अक्यूमुलेट होगा उसे क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इस प्रोसेस का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके अलावा दूसरा नाम भी इसका आप रख सकते हैं, दैट इज़ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहेंगे आप? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फिल्ट्रेशन होती है एट मॉलिक्यूलर लेवल। ये फिल्ट्रेशन कौन से लेवल पे होती है? आप कहेंगे फिल्ट्रेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं, इसी वजह से इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। एक और नाम है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बेसिस पे होता है, तो याद रखिएगा इसका एक और नाम है, दैट इज़ द प्रेशर फिल्ट्रेशन। इसका एक और नाम है, दैट इज़ द प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो अगर गौर से देखेंगे तो 3-4 नाम आप रख सकते हैं इस एक टेक्निक के। इसमें क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बेसिस पे जो छोटे छोटे वेस्ट के मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से बाउमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। किसकी फॉर्म में? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की फॉर्म में। और प्रोसेस का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन। ये सारे के सारे इसके नाम है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है, कैसे बनता है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। और ये प्रोसेस कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में, ये सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अबाउट द नेफ्रॉन्स बाउमेंस कैप्सूल। आपको पता है नेफ्रॉन का बाउमेन कैप्सूल मैंने आपको समझाया हुआ, यह है नेफ्रॉन का बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, सपोज ये ऐसे कुछ, सो दिस इज़ द बाउमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। सही है, ये नेफ्रॉन का कौन सा कैप्सूल है? बाउमेन। और नीचे क्या स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द, नीचे जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ऐसे ना, ये है बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, और आपको पता है बाउमेन कैप्सूल के अंदर आपको क्या मिलेंगे? पोडोसाइट सेल। और मैंने बताया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर के पोडोसाइट सेल का काम होता है बड़े बड़े प्रोटीन और बड़े बड़े ब्लड के सेल को रोकना अंदर आने से। ठीक है, अभी क्या होता है, रेनल आर्टरी, और फिर रेनल आर्टरी से एक आर्ट्रियोल जो होती है वो इंटर करती है। दैट आर्ट्रियोल इज टर्म्ड एज, इस आर्ट्रियोल का नाम क्या होता है समझिएगा? रेनल आर्टरी। और फिर इसका नाम क्या होता है जो अंदर की तरफ से जाती है, इस आर्टरी का नाम होता है दैट इज़ एफरंट आर्ट्रियोल। आर्टरी नहीं बल्कि ये आर्ट्रियोल है, दैट इज़ एफरंट आर्ट्रियोल। ठीक है, ए वर्ड का मतलब होता है एड, मतलब कि अंदर जाना। एफरंट आर्ट्रियोल अंदर की तरफ जाएगी। और एफरंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? मोर होता है, याद रखिएगा, मोर देन इफरंट आर्ट्रियोल। तो इसका डायमीटर ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने स्ट्रक्चर के अंदर के डायमीटर इसका क्या होता है, इट्स डायमीटर इज़ मोर। याद रखिएगा इसका डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इफरंट आर्ट्रियोल। जो एफरंट आर्ट्रियोल है वो अंदर जाके फिर और छोटे छोटे ऐसी कैपिलरीज के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, दीज आर द मोर स्मॉलर कैपिलरीज जो कि इसी इफरंट आर्ट्रियोल में से बनती हैं, और इन कैपिलरीज का नाम होता है ग्लोमरुलर कैपिलरीज, या क्या नाम होता है? ग्लोमरुलस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये ग्लोमरुलर कैपिलरीज या ग्लोमरुलस कैपिलरीज, ये आगे जाके फिर आगे आके ये और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज इफरंट आर्ट्रियोल। ये कौन सा आर्ट्रियोल हो गया भाई? इफरंट। ई का मतलब होता है एग्जिस्ट, तो इफरंट आर्ट्रियोल बाहर निकल जाएगा। और इफरंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायामीटर, इसका जो होता है वो होता है लेस। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये है हमारे पास बाउमेंस कैप्सूल। मैंने आपको बताया एक टर्म में आप अगर देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये रेनल कर्पसल है, ऐसे ना, माल्फिजियन बॉडी है। तो यहाँ से जो ब्लड होगा हमारा वो आएगा, इंटर होगा यहाँ से, और यहाँ से होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर कौन सी फिल्ट्रेशन होती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और बाउमेंस कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे सेल मिलते हैं, पेडिसल्स की तरह, फुट प्रोसेसेस की तरह। इन सेल को क्या कहा जाता है? दी सेल्स आर पोडोसाइट्स, बताया हुआ ना मैंने। तो फिर सिंपली क्या होता है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो कॉमन सेंस की बात है यहाँ से ब्लड ज़्यादा इंटर हो रहा है और बाहर कम जा रहा है, कम निकल रहा है। तो ये जो ग्लोमरुलस है, समझिएगा ये कौन सी कैपिलरीज हैं? दीज आर ग्लोमरुलस। इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा, दैट प्रेशर इज टर्म्ड एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसके अंदर कौन सा प्रेशर जनरेट होगा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि क्या करेगा? ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बाउमेंस कैप्सूल में डाल देगा।
ब्लड में जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी आ जाएंगी बाउमैन कैप्सूल में। मतलब कि जो ग्लूकोज होगा ब्लड के अंदर वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ग्लूकोज के अलावा अमाइनो एसिड आ जाएंगे। अमाइनो एसिड के अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्लड के अंदर आपको जो मिलेंगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जैसे कि अमाइनो एसिड के बाद आप देखेंगे तो आयंस जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि सोडियम इसमें आ जाएगा, क्लोराइड इसमें आ जाएंगे, पोटेशियम इसमें आ जाएगा, ये सारे आयंस आ जाएंगे। इसके अलावा वाटर जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा प्लाज्मा का। उसके अलावा जो है ना वो यूरिक एसिड जो होगा वो यूरिक एसिड यहाँ पे आ जाएगा। और यूरिया जो होगा, यूरिया जो लिवर में बना था वो यहाँ पे आ जाएगा। और नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि क्रीटिनाइन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी ब्लड की चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी, दे विल बी इन्वेडेड इनटू अ स्ट्रक्चर दैट इज टर्म्ड द बाउमैन्स कैप्सूल। अभी ये जो जितनी भी चीज़ें वो अंदर आ जाएंगी सिवाय बड़े बड़े ब्लड सेल्स नहीं जाएंगे, ठीक है। ब्लड सेल्स वो ब्लड में ही रह जाएंगे। और बड़े बड़े जो प्रोटीन्स हैं वो बड़े बड़े प्रोटीन नहीं बल्कि सारे के सारे प्रोटीन वो यहीं पे रह जाएंगे, ब्लड के सेल बाहर नहीं जाएंगे। बाकी जितना भी ब्लड में होगा प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये एरिया में प्रेशर जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर कम है, तो ब्लड ज़्यादा आ रहा है, कम यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे एक जो ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनेगा, वो प्रेशर इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जो है ना वो फिल्टर कर देगा। और वो सारे के सारे मॉलिक्यूल कहाँ पे आ जाएंगे, बाउमैन्स कैप्सूल में। जितना भी ब्लड के अंदर मटेरियल होगा वो सारा यहाँ पे आएगा, सिवाय ब्लड के सेल और प्रोटीन नहीं आएंगे। मतलब कि ये फिल्ट्रेशन क्या हो रही है, दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन सी फिल्ट्रेशन हो रही है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसी वजह से इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल। और प्रेशर की वजह से हो रही तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई प्रेशर फिल्ट्रेशन। और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की मदद से हो रही तो क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यही तो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है यहाँ पे। तो ये जितना भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन आया है, सॉरी जो फ्लूइड आया है, इस फ्लूइड को क्या नाम देंगे, यू विल बी कॉलिंग देम एज द फिल्ट्रेट। इसको क्या नाम देंगे, आप नाम देंगे फिल्ट्रेट। लेकिन कौन सा फिल्ट्रेट, ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट। द फिल्ट्रेट इज टर्म्ड एज ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसीलिए तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या हो रहा है कि द प्रोसेस इज इनिशिएटेड इन ग्लोमरुलस व्हेन ब्लड इज फिल्टर्ड आउट व्हेन अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लीविंग द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट एंड अदर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल ऑफ वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिस्टलाइन वेस्ट के मॉलिक्यूल, और दूसरे जो है ना कंपाउंड्स एज ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट। इस पूरे के पूरे फ्लूइड का नाम क्या है, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया। ये एक और चीज़ है जो समझाता हूँ जो बुक के अंदर बताई गई है। अच्छा समझिएगा, यहाँ पे एक मौजूद है GFR, ठीक है। GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या है इसका फुल फॉर्म, दैट इज दी ग्लोमर्यूलर, समझिएगा, ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। और GFR जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा GFR क्या है, दैट इज़ द फिल्ट्रेशन पर मिनट। एक मिनट के अंदर कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब कि एक मिनट के अंदर इस ग्लोमेरुलर जो है ना कैपिलरीज में से बाउमैन कैप्सूल में कितना फ्लूइड आ रहा है, कितना जो है ना वो यहाँ पे फिल्ट्रेट बन रहा है, दैट इज टर्म्ड एज द GFR। तो GFR इज द फिल्ट्रेशन पर मिनट इन ग्लोमेरुलस, इसे GFR कहा जाता है। और GFR डिपेंड किस पे करता है, याद रखिएगा, GFR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा ब्लड का, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा ब्लड का उतना ज़्यादा GFR होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा। ये बात याद रखिएगा। तो GFR डिपेंड करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे। और इसी वजह से आपको पता है जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना, हमेशा उसके किडनीज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसको किडनी फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिनका हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्लड का जो है ना वो प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो नेफ्रॉन डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो GFR डिपेंड्स ऑन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और द प्रेशर इंक्रीज होगा प्रेशर, तो याद रखिएगा GFR भी जो होगा वो इंक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। नॉर्मल GFR कितना होता है, ये आपको एक वैल्यू बताता हूँ, बुक में नहीं बताएगी, लेकिन नॉर्मल GFR वैल्यू जो होती है अडल्ट के अंदर, दैट इज़ 90 to 120 मिलीलीटर पर मिनट। ये याद रखिएगा, एक मिनट के अंदर 90 to 120 मिलीलीटर, ये जो है ना वो नॉर्मल GFR रेट होता है। और अगर किसी की किडनी ख़राब हो रही है तो याद रखिएगा उसका GFR कितना होगा, लेस देन 15 अगर आ गया तो समझ जाइएगा उस बंदे की किडनीज आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रही है, उस बंदे की किडनीज ख़राब हो गई हैं, याद रखिएगा। तो GFR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारी जो किडनीज़ होती हैं, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, हमारे जो किडनीज़ होती हैं उन किडनीज़ में से किडनी में 24 घंटे में कितना ब्लड जाता है, याद रखिएगा, इन 24 आवर्स की बात कर रहे हैं। एक दिन में 180 लीटर जो होता है वो ब्लड जाता है हमारी किडनी में,
ठीक है। और फिल्टर कितना होता है, अच्छा ये सारा का सारा फिल्टर होता है, 180 लीटर जो ब्लड होता है हमारी किडनी में वो फिल्टर होता है। और फिल्ट्रेट कितना बनता है, जो यूरिन बनता है वो यूरिन कितना बनता है 2.5 लीटर्स, याद रखिएगा बुक में बताया गया है 2.5 लीटर क्या बनता है, यूरिन बनता है। मतलब कि एक दिन में हमारी किडनी के अंदर 180 लीटर ब्लड आता है और वो कितना फिल्टर करता है हमारी किडनी, उसको 2.5 लीटर यूरिन बनता है हमारी बॉडी के अंदर 24 घंटे के अंदर, याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट बुक के अंदर बताया गया है। GFR जो होता है वो हमेशा नॉर्मल कितना होता है 90 to 120, और ये डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी ऑटो रेगुलेशन करती है। अगर GFR हमारा कम हो जाएगा तो बॉडी अगेन उसको नॉर्मल कर देगी, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अगेन बॉडी उसको नॉर्मल कर देगी। तो GFR जो होता है वो ऑटो रेगुलेशन पे काम करता है, बुक में ये बताया गया, रीड करके समझाता हूं। तो पहला प्रोसेस क्या यूरिन बनने में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जितनी भी मटेरियल है वो आ जाएंगे इनटू द बाउमेंस कैप्सूल, किस फॉर्म में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की फॉर्म में। मुझे ये बताएं क्या हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं चाहिए, क्या ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे आ गई तो क्या वो वापसी बस वहीं पे रहेंगी, वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी? नहीं भाई, हमारे यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता, हमारे यूरिन में अमाइनो एसिड नहीं होते। तो ये अमाइनो एसिड और ग्लूकोज कहाँ गए, मतलब कि यूरिन में तो नहीं होते लेकिन फिल्ट्रेट में तो मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई और प्रोसेस होता होगा जिससे ये दोबारा ब्लड में चले जाते होंगे। और सेकंड प्रोसेस हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले बुक में रीड करवाता हूँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में, फिर पढ़ते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? पहला प्रोसेस है यूरिन बनने का, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यूरिन इज द अल्टीमेटली किडनी प्रोडक्ट and based upon waste removed from the blood and addition of some other fluids and ions, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, बेस करता है। The process is initiated in the glomerulus, ये कैपिलरीज होती है बाउमेंस कैप्सूल के ऊपर। when blood is filtered out under हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये ब्लड फिल्टर आउट होता है। मोलिकुलर लेवल पर फिल्ट्रेशन होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। लिविंग द स्मॉल मोलिक्यूल्स ऑफ वेस्ट एंड अदर कंपाउंड्स एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Filtrate primarily include water, electrolytes, some amino acid, bicarbonate and nitrogen waste like urea, uric acid and creatinine, ये सारे के सारे उस फिल्ट्रेट में हो गए जिन्हें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड इन इट्स वॉल। जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा GFR होगा। मतलब GFR क्या होता है, फिल्ट्रेशन पर मिनट जो होता है, मैंने आपको बताया लेक्चर में। The pressure is increased due to the difference in diameter of both afferent and efferent arteriole as mentioned earlier। प्रेशर कैसे बढ़ता है, एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल की डायमीटर की वजह से। किडनी रिसीव करती है 180 लीटर ऑफ ब्लड बाय सर्कुलेशन इन 24 आवर्स एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन इट प्रोड्यूस 2.5 लीटर्स यूरिन इन नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में इतना यूरिन बनाता है ये। GFR यूजुअली रिमेन कांस्टेंट, कितना होता है 90 और 120 के बीच में होता है मिलीलीटर पर मिनट। हाउएवर इट मे चेंज डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड इनटेक और इट्स वेरिएबल अमाउंट इन द बॉडी। फ्लूइड के इनटेक और वेरिएबल अमाउंट पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा आपको यूरिनेशन होगी। सो ये पहला प्रोसेस है यूरिन बनने का, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।